वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। अपन लोग पब्लिक फाइनेंस के अंदर है। आज का लास्ट लेक्चर हो जाता है, फिर पब्लिक फाइनेंस अपना फिनिश हो जाता है। ठीक है, कल अपन लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया था बजट। बजट मतलब क्या रहता है? इट इज नथिंग बट दी एक एस्टिमेट रहता कि जैसे फरवरी 21 में अगर कोई बजट पेश किया जा रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन दी पार्लियामेंट बाय दी फाइनेंस मिनिस्टर इन दी फर्स्ट वीक ऑफ दी फरवरी का इसके बारे में रहता वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में रहता है। एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के बारे में वो रहता है। समझ में आ रहा क्या कि देखो बजट इज गिवन बाय दी फाइनेंस मिनिस्टर वेयर इन दी पार्लियामेंट इन दी लोकसभा। ठीक है, और उसके बाद में उसके अंदर क्या रहता है, आने वाले साल के अंदर हम किस किस तरीके से कमाएंगे, व्हाट वुड बी माय एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड व्हाट वुड बी माय प्रपोज्ड रिसीप्ट। ओके, ठीक है। फिर अपन लोगों ने देखा था रेवेन्यू बजट और अपन लोगों ने देखा था कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के अंदर क्या रहता था? इट इज नथिंग बट रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, तो अपन बोल रहे थे रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट के अंदर क्या रहता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल बजट के अंदर क्या रहता है? कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो भी एक्सपेंडिचर अपन लोग डे टू डे इसके अंदर इंकर करते रहते हैं, जो बार बार रिकरिंग इन नेचर रहता, उसको अपन लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जो भी एक्सपेंडिचर का जैसे एसेट लाइबिलिटी इफेक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे बिल्डिंग ऑफ रोड, रेलवेज, ब्रिजेस, टेकिंग ऑफ लोन, गिविंग ऑफ लोन, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सैलरी हो गया, पगार हो गया, साफ सफाई हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है। ये सब आप लोगों को पता है, अकाउंटिंग में भी रहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट खरीदना जो कि जाता है बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस करना, रिकरिंग नेचर एक्सपेंसेस करना, वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, आगे द बजटरी। अब अपन लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ बजट। यहाँ पे रिड्यूस्ड इसलिए लिखा है क्योंकि ये सिलेबस में से कम किया गया था। ये बार ऐसा सच नोटिफिकेशन आया हुआ नहीं है, अपन लोग अभी पूरा पढ़ लेंगे। कुछ नोटिफिकेशन आया क्योंकि कोरोना के समय सिलेबस कुछ कम किया गया था। अगर रिवाइज नोटिफिकेशन कुछ आता है तो अपन वो हिसाब से देख लेंगे, लेकिन अभी पढ़ना तो जरूरी है। ठीक है, द बजटरी प्रोविजन ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू नीड्स टू बी एट डिफरेंट लेवल एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट बजट तीन टाइप के रहते हैं, एक तो बैलेंस, दूसरा सरप्लस और तीसरा डेफिसिट। बैलेंस मतलब जहां पे रिसिप्ट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है। सरप्लस मतलब जहां पे रिसिप्ट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, मतलब कुछ तो भी आपके उसमें बच रहा, सेविंग हो रहा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बजट इन द डेवलपिंग कंट्रीज, इज द रिसिप्ट कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। देखो, पहले इसमें रिसिप्ट एक्सपेंडिचर इक्वल, दूसरे इसमें रिसिप्ट ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, तीसरे इसमें एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रिसिप्ट। पहला बैलेंस बजट। A government budget is said to be balanced when its estimated revenue and its anticipated expenditure are equal. समझ में आ रहा कि जो हमारे सोचे समझे रेवेन्यू है और जो हमारे खर्चे हैं वो इक्वल है। मतलब इतना इतना मैं पैसा कमाऊंगा और इतना ही मैं खर्चा करूंगा। मतलब यहाँ पे आपके रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों ही इक्वल है। Government budget is said to be balanced when its estimated revenue and anticipated expenditure are equal. देखो बजट में क्या रहता है? फरवरी 2021 का अगर बजट है तो उसमें क्या रहने वाला है? 1 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के होने वाले खर्चे और होने वाली इनकम के बारे में सुझाया है बजट के अंदर। बजट भी कभी भी कैसा रहता मालूम है क्या? पहले पेश किया जाता है, साल चालू होने के पहले बजट बता देते, पहले आपको रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ जीएसटी सब बता देते। तो अब ये किस तरीके का बजट है? जहां पे आप 100 रुपए कमा रहे, 100 रुपए अगर आपकी कमाई होने वाली है तो आप लोग 100 ही रुपए खर्चा कर रहे हैं। The concept of balanced budget was educated by the classical economist. बहुत पुराना है, एडम स्मिथ। मतलब सबसे पहले जो इकोनॉमिस्ट आए हुए थे वो यही है, एडम स्मिथ वगैरह सब। इट वाज कंसीडर्ड एज अ न्यूट्रल इन इट्स इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं होता उसका, कोई ऐसा ग्रोथ वाला इफेक्ट नहीं हो रहा, या फिर कोई पीछे आने वाला इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई इसके अंदर इन्फ्लेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट वो सब कुछ इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जितना कमाया उतना खाया। कुछ बढ़ाने की सोच रहे क्या आप? नहीं। कुछ नया कर रहे क्या आप? नहीं। कि पैसा कम है और कुछ ज्यादा करने की सोच रहे क्या? नहीं। लोन लेने का सोच रहे क्या? नहीं। सेविंग हो रहा कि कुछ नहीं, सेविंग भी नहीं होता, लोन भी नहीं होता। जितना आता उतना जाता, जितना कमाई है उतना ही खर्चा है, जितना रिसिप्ट है उतना ही एक्सपेंडिचर है। However, modern economists believe that a policy of the balanced budget may not always be suitable for an economy. जैसे 100 रुपए आपकी कमाई है,
लेकिन आपको समझ में आ रहा है ये साल कोरोना हुआ, तो जहाँ पे आपको 50 रुपए कोरोना के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेंगे, ऑल ड्यू टू मेडिसिन, वैक्सीन एक्सेट्रा। अब मतलब क्या होगा, 100 रुपए कमाइए लेकिन 150 रुपए का खर्चा करना जरूरी है, तो ऐसे इसमें बैलेंस बजट हो सकता है क्या? नहीं। जो चीजें जरूरी है, जैसे 50 रुपए कोरोना के ऊपर खर्चा करना जरूरी, तो जरूरी है। समझ में आ रहा क्या? ये बैलेंस बजट ऐसा है कि 100 कमाए तो 100 ही खर्चा करो, कोरोना की बीमारी को नजरअंदाज करो नहीं। कोरोना की बीमारी को नजरअंदाज करेंगे तो देश खत्म हो सकता है। तो बात ऐसी है, जब जो चीजें जरूरी है वो करना ही पड़ेगा, फिर आपके पास में इनकम हो या ना हो। मैं देश की बात कर रहा हूँ, हाँ मैं देश की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अगर कुछ इनकम कम है तो आपको कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। ऐसा बोल के चलता गया है जितना कमाए उतना खर्चा करेंगे, नहीं, ये बराबर अप्रोच नहीं है। तो बैलेंस बजट इज नॉट अ गुड अप्रोच फॉर द डेवलपिंग, एटलीस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी। The modern government are the welfare entities and hence they cannot keep the expenditure at the level of ECP। बहुत गलत है। ऐसा है कि हम 100 ही कमाते तो 100 ही रख देंगे, फिर तो गरीब देश जो कमाते बहुत कम कमाते हैं उनके यहाँ बहुत कम सुख सुविधा रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप प्रयत्न करो, कहीं और से पैसा लाओ, कुछ और तरीका सोचो ताकि लोगों को वेलफेयर हो सके। फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द डिप्रेशन द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर लो लेवल। डिप्रेशन मतलब क्या? डिप्रेशन यानी सीधी बात बोलूं तो मंदी, जहाँ पे लोगों के हाथों में पैसा नहीं है। For instance, during the period of depression, when the economic activities are at low level, resulting in unemployment, नौकरी नहीं है, पगार नहीं है, पैसा नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, गवर्नमेंट में कम टू द रेस्क्यू ऑफ पीपल। कैसा हो गया? डिप्रेशन चालू है, मंदी चालू है, लोगों के हाथों में पैसा नहीं है, नौकरियां नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? सरकार को नौकरियां देना पड़ेगी। सर नौकरियां कैसे देती सरकार? नई इंडस्ट्री लगा के, नई कंपनी लगा के। ऐसा बोल सकते कि सरकार हमारे पास पैसा ही नहीं इंडस्ट्री लगाने के लिए, नहीं। तो पीरियड ऑफ डिप्रेशन में तो सरकार को खर्चा करना ही पड़ता है, खर्चा करेंगी सरकार तभी तो लोगों के हाथों में पैसा आएगा। सर कैसे? जैसे सरकार नई इंडस्ट्री लगाएंगी खर्चा करके, सरकार ने 100 करोड़ खर्चा करे, एचपीसीएल नाम की कंपनी बनाई, ठीक है, फिर जब सरकार खर्चा करती तो किसी ना किसी के हाथ में पैसा आता ना, लैंड खरीदेंगी, मशीनरी लगाएंगी, फर्नीचर लगाएंगी, रॉ मटेरियल खरीदेंगी, क्रिएटर्स को पैसा देंगी, डेटर्स से पैसा लेंगी, नौकरियां देंगी, तो ये सब फिर लोगों के हाथों में पैसा जाएगा। मतलब सरकार जो पैसा खर्चा करती है अल्टीमेटली किसी ना किसी के तो हाथ में आता है। इट कैन बोरो मनी एंड स्पेंड इट ऑन पब्लिक वर्क्स। रोड बनाना, जैसे सरकार रोड बना रही, उसके अंदर किसके हाथ में पैसा जा रहा है? आपके और मेरे। सर कैसे? सरकार सीमेंट खरीदती, रेती खरीदती, गिट्टी खरीदती, पानी खरीदेंगी, लाइट खरीदेंगी, किसी ना किसी को कॉन्ट्रैक्ट देंगी, मजूरी को मजूर मिलेंगे, मजूर लोगों को मजूरी मिलेगी, ये सब चीजें। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पैसा आएगा और लोगों के हाथों में पैसा आएगा, लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो गुड्स खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। समझा क्या? ये विशेष साइकिल रहती है। सरकार ऐसा बोल के चल सकती है कि हमारे पास पैसा नहीं, हम खर्चा नहीं करते, नहीं, ये गलत अप्रोच है बैलेंस बजट। इट implies that the government raises fund in the form of taxes and other means. A balanced budget was considered as an effective check on extravagant expenditure on government। हाँ, बैलेंस बजट क्या है कि कोई सरकार ने एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा नहीं करना चाहिए, जो चीजों की जरूरत नहीं है वो बनाना नहीं चाहिए। जैसे अपने यहाँ पे घरों की जरूरत नहीं है, सरकार बिना काम से घर बनाएंगी तो पॉसिबल एक्स्ट्रावेगेंट यानी ज्यादा का, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ऐसा बजट वैसा खर्चे के ऊपर ही चेक रख सकता है। लेकिन भारत एक इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी डेवलपिंग इकोनॉमी, यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं। जैसे अपने यहाँ पे 150 करोड़ लोग हैं, तो अपने यहाँ पे ऑलरेडी 300 करोड़ वैक्सीन है, 350 करोड़ वैक्सीन है, सरकार और खर्चा करते जा रही, और वैक्सीन लेते जा रही, और वैक्सीन लेते जा रही, इसकी जरूरी नहीं है। इसको एक्स्ट्रा वेगेंट खर्चा बोलते, जरूरत से ज्यादा, उसके ऊपर ही चेक है। गवर्नमेंट मस्ट एक्सरसाइज फाइनेंशियल डिसिप्लिन, शुड कीप इट्स एक्सपेंडिचर विद इन द अवेलेबल। डिसिप्लिन होना चाहिए, जितना है उतना ही करो, लेकिन जितना है उतना ही करो, एग्रीड है, लेकिन जो चीजें जरूरी है अगर आपके पास में रिसिप्ट नहीं है तो भी आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज नेसेसरी। आगे सरप्लस बजट मतलब ऑफ कोर्स जहाँ पे रिसिप्ट आर ग्रेटर देन दी इनकम, ठीक है। बड़े बड़े देशों में हो सकता है ऐसा, अपने ऐसा नहीं हो सकता। रिसिप्ट ग्रेटर देन इनकम मतलब वहाँ पे टैक्सेस से बहुत पैसा आ रहा है एज कम्पेयर टू खर्चे, खर्चे कम है। खर्चे कम कहाँ रह सकते हैं? डेवलप्ड इकोनॉमी में, जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ है, ठीक है। इतना पढ़ो फिर अपन 2 मिनट में आगे बढ़ते। इतना पढ़ो फटाफट, सरप्लस बजट क्या रहता है पढ़ना स्टार्ट। फटाफट पढ़ो। सरप्लस मतलब ज्यादा, ज्यादा यानी क्या? रिसिप्ट ज्यादा, खर्चा कम।
कहाँ पे यूजफुल रहता है? देखो, सरप्लस बजट में बी यूजफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा महंगाई है। महंगाई क्यों रहती पता है क्या? महंगाई इसलिए रहती क्योंकि लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा रहता है। अच्छा सर, महंगाई कैसे कम हो सकती? देखो, महंगाई कब रहेंगे? अगर आपके पास में पैसा है तो आप खरीदने जाएंगे। अगर आपके पास में पैसा ही नहीं है या फिर पैसा कम है तो आप खरीदने जाएंगे क्या? नहीं। खरीदने नहीं जाएंगे तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। ज्यादा कोई भी चीज का डिमांड होता है, जैसे एक मोबाइल है, उसकी बहुत डिमांड हो गई तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। उसकी डिमांड ही नहीं है तो उसका प्राइस कम हो जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया हुआ है, जहाँ पे प्राइजेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, लोगों के पहुंच के बाहर प्राइजेस अगर जा चुके हैं, समझ में आ रहा है क्या? तो प्राइजेस क्यों ज्यादा रहते हैं? देखो, कोई भी चीज का कैसा रहता है, अगर उसका डिमांड ज्यादा है तो उसका क्या हो जाता है? प्राइस ज्यादा। ये तो सभी लोगों को बेसिक प्रिंसिपल मालूम है कि डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा। कोई भी चीज की अगर आप ज्यादा डिमांड करेंगे ना तो उसका प्राइस ज्यादा ही रहता है। जैसे एक मोबाइल आया हुआ है नया, वीवो का कोई तो भी एक मोबाइल है, उसका बहुत ही ज्यादा क्या मालूम है डिमांड है, बोले अलग है 5G है, उसका बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उसका प्राइस कम रहेगा ज्यादा रहेगा? सर उसका प्राइस ज्यादा रहेगा, बराबर समझा। तो कैसा होता कभी कभी जब इन्फ्लेशन चालू है, जब इन्फ्लेशन चालू है मतलब क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन चालू है मतलब वो चीजों का डिमांड या डिमांड ज्यादा रहता है और प्राइस ज्यादा रहता है। सरकार क्या करती है? डिमांड को कम करती है। सरकार डायरेक्टली प्राइस कम कर देंगी। सरकार ऐसा बोलेंगे क्या, जो हम आज से वीवो का बोल 10,000 का 5,000 में दे रहे नहीं। सरकार क्या कम कर देती? डिमांड के ऊपर अटैक करके सरकार डिमांड कम कर देती है। डिमांड कम करने की वजह से क्या हो जाता है बेटा? डिमांड कम करने की वजह से बेटा हो जाता है प्राइस कम। सर सरकार डिमांड कैसे क्या कम कर देती? सरकार डिमांड ऐसे कर देती कि लोगों के हाथों में पैसा ही नहीं देती है। अगर तुम्हारे हाथ में पैसा ही नहीं है तो डिमांड ही नहीं रहेगी। सिंपल है क्या? मतलब क्या हो गया कि सरकार जो एक्सपेंडिचर करती पब्लिक वर्क्स के ऊपर उसको कम कर देती। सरकार क्या बोलेंगे, अब हम रोड नहीं बना रहे, अब हम ब्रिजेस नहीं बना रहे, अब हम स्कूल नहीं बना रहे, अब हम कुछ भी नया खर्चा नहीं कर रहे हैं। अब हम अगर कुछ भी नया खर्चा नहीं कर रहे हैं पब्लिक वर्क से रिलेटेड तो लोगों के हाथों में पैसा नहीं आएगा। देखो, कोई भी चीज सरकार बनेगी तो पैसा अपने हाथ में आएगा। सरकार बोले हम चीज ही नहीं बनाते हो, पब्लिक वर्क से करते ही नहीं कुछ भी, तो पैसा नहीं चाहेगा। और पैसा नहीं आएगा तो पैसा नहीं आएगा, लोगों के हाथों में पैसा नहीं आएगा, मनी कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? लोगों के हाथों में अगर तुम्हारे पास में पैसा ही नहीं है तो तुम खाएंगे क्या कुछ जाके बाहर? नहीं, डिमांड कम हो जाएगा। तुम मोबाइल लेंगे क्या? नहीं। तो डिमांड अगर कम हो गया तो प्राइस कम हो जाएगा, और प्राइस अगर कम हो गया तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या है? ये विशेष साइकिल है, इसको समझ के रखो कि अगर सरकार ने खर्चा कम कर दिया तो मनी कम हो जाएगा, मनी कम तो डिमांड कम, डिमांड कम तो प्राइस कम। समझ में आ रहा है क्या? मनी कम कैसे करते? सरकार पब्लिक वर्क के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है, पब्लिक वर्क के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है उसको घटा देती है। देखो, एक चीज को घटाए तो सब चीजें अपने आप घटना चालू हो जाती है। पब्लिक वर्क के ऊपर का एक्सपेंडिचर घट गया तो लोगों के हाथों का पैसा घट गया, लोगों के हाथों का पैसा घट गया तो डिमांड घट गया, डिमांड घट गया तो उसका प्राइस भी अपने आप घट गया। पब्लिक वर्क्स पे का एक्सपेंडिचर घटा दिया सरकार ने, बोला हम नो रोड, नो रेलवे, नो ब्रिज, नथिंग न्यू इन दिस रिगार्ड, कोई चीज नई नहीं बना रहे हम। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर घट गया, सरकार का खर्चा घट गया, सरकार का खर्चा घट गया तो हमारे और आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो डिमांड नहीं रहेंगी, डिमांड नहीं रहेंगी तो प्राइस अपने आप फॉल हो जाएगा, इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो प्राइजेस को कैसे कम करते समझ में आ रहा ना? प्राइजेस को ऐसे कम करते हैं कि एक्सपेंडिचर को कम कर देते हैं, और जब एक्सपेंडिचर कम होता है तो अपन क्या बोलते हैं? सरप्लस बजट। When government reduces its expenditure on the public work and other infrastructure, the revenue with the government is in excess of expenditure. बराबर है, जब हम खर्चा कम करेंगे तो रिसीट बढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर कम होगा। Surplus budget should not be used in situation other than inflationary gap, as it may lead to unemployment and lower level of new output. Unemployment कैसे? सरकार अगर खर्चा ही नहीं करेगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी, एम्प्लॉयमेंट में रहेगी तो आउटपुट प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, प्राइस कम, डिमांड कम, डिमांड कम, प्रोडक्शन कम। गेटिंग? ठीक है। सरप्लस बजट कब इस्तेमाल करना? तो when there is inflation, जब इन्फ्लेशन है, जब सरप्लस बजट इस्तेमाल करना है। सर बैलेंस बजट का, बैलेंस बजट जनरली अपन लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, सरप्लस बजट है तो इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन है तो सरप्लस बजट इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे खर्चे कम है, खर्चे कम है तो अपने आप रिसिप्ट बढ़ जाता है। डेफिसिट बजट, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा, इनकम कम, ये सबसे पॉपुलर है। तो इसका गैप कैसे फिल किया जाता है? गैप इज फिल्ड बाय
गैप इज फेल्ट, जैसे एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो गैप इज फिल्ड बाय पब्लिक डेट। लोन लेती सरकार, इंटरनल एक्सटर्नल लोन आपको पता है। डेफिसिट बजट में भी यूजफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब क्या है, जहाँ पे प्राइजेस कम है, प्राइजेस कम है तो सरकार क्या करेंगे, देखो पब्लिक वर्क्स के ऊपर का एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे। एक्सपेंडिचर बढ़ाने से क्या होगा, लोगों के हाथों में पैसा आ जाएगा। लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, लोग बाहर की चीजें डिमांड करेंगे। डिमांड करेंगे तो क्या होगा, चीजों का प्राइस बढ़ेगा। मतलब ऊपर का पूरा रिवर्स। डिप्रेशन मंदी में डेफिसिट बजट, और जहाँ पे मंदी नहीं है, तेजी है, वहाँ पे मतलब इन्फ्लेशन है, वहाँ पे सरप्लस बजट, और मंदी में डेफिसिट। दिस कैन बी चेक बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय बोरोइंग मनी एंड थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब लोन लेना। दस डेफिसिट बजट इज यूजफुल फॉर रिमूविंग डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। डिप्रेशन इन्हें वो नहीं जो दिमाग का होता, डिप्रेशन इन्हें बाजार में मंदी है, ग्राहक नहीं है, कस्टमर नहीं है, पैसा नहीं है, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। एक्सपेंडिचर, मनी, डेट और प्राइस सब बढ़ेगा, जो कि ऊपर होता था सब ये सब। क्योंकि देखो मनी, लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हैव कंसीडर्ड रिसोर्टेड टू डेफिसिट बजट टेक्निक फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेफिसिट बजट इंक्रीजेस द लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट और डिक्रीजेस द रिजर्व। रिजर्व मतलब सरकार का जो पुराना सेविंग है उसको कम करता है या फिर सरकार के सर पे और लोन चढ़ा देता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बजट आप लोग पढ़ सकते हैं, कुछ काम वाली बात। ठीक है, चलो अब अपना हो गया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करो, डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्व करो, ठीक है, और एग्री डिसएग्री सॉल्व करो। और ये पढ़ के आओ, कुछ नहीं समझा तो मैं तो कुछ। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का पता है आप लोगों को। डायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन द इनकम और द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, खुद के ऊपर, ठीक है। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस ऑन द सेम हेड, जो कमाता वही टैक्स भरता, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में कैसा है, किराना दुकानदार कमा रहा लेकिन टैक्स कौन भर रहा, कॉमन कस्टमर। जैसे नमक का पैकेट बेच के किराना दुकानदार कमा रहा है ना, लेकिन टैक्स कौन भर रहा नमक के पैकेट के ऊपर का, बायर भर रहा। कौन टैक्स, बायर। समझ में आ रहा है ना। ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें चालान के थ्रू कौन डिपॉजिट करेगा, किराना, लेकिन उसके जेब से जा रहा क्यों नहीं, जेब से किसके जा रहा, बायर के जेब से। पर्सन कमाने वाला कौन है, किराना दुकान। इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स आर द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। Special assessment or special levy, payment made by the citizen of a particular locality in exchange of certain special facilities। जैसे स्पेशल लाइट होना, स्पेशल रास्ता होना ये एरिया के लोगों को, तो महानगर पालिका में डिमांड कर सकते हो, उसके बदले महानगर पालिका स्पेशल टैक्सेस ले लेगा। स्पेशल लेवी मतलब क्या, कि जैसे अल्कोहल हो गया है ना, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, इसके ऊपर सरकार ज्यादा टैक्स लगाती है। स्पेशल लेवी क्यों, क्योंकि डिस्करेज करना है सिटीजन को उसको देने। Special tax is levied by the local body on the residents of the particular area where special facilities are provided। और ये तो कैसा है, जो वो खरीदेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, जो अल्कोहल खरीदेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, जो टोबैको युक्त प्रोडक्ट्स खरीदेंगे उनको टैक्स देना ही पड़ेगा। इंटरनल डेट आपको मालूम है अपनी इकोनॉमी के अंदर से, एक्सटर्नल डेट आप लोगों को मालूम है इकोनॉमी के बाहर से। इंटरनल डेट के अंदर सेम आपको मालूम है, यहाँ पे एक पॉइंट लगा सकते कि करेंसी नहीं बदलती, सेम करेंसी जिसके अंदर इकोनॉमी चल रही है। यहाँ पे क्या रहता है, डिफरेंट करेंसी। जैसे इंडिया अमेरिका से लोन ले रहा है, डिफरेंट करेंसी रहती। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पता है आप लोगों को, नॉन डेवलपमेंट पता है, ये थोड़ा कैपिटल नेचर का रहता है, रेवेन्यू नेचर का रहता है। डेवलपमेंट नहीं है, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन वॉर हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, साफ सफाई हो गया, सब नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। कोई हॉस्पिटल बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, रोड बना दिया, ब्रिज बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया, डैम बना दिया, स्कूल खोल दिया, कॉलेजेस खोल दिया, मेडिकल कॉलेजेस खोल दिया, सब डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इसके ऊपर इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट होता है, प्रोडक्टिव इम्पैक्ट होता है, नौकरी वोकरियां बढ़ती, इससे कुछ नहीं होता। पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस तो डे वन पे ही देखा। चलो ठीक है, पढ़ो आप लोग, कुछ भी नहीं समझा तो प्लीज, ठीक है, हैव अ ग्रेट डे।